नमस्कार। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है और उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, ये पिछले वीडियो में हमने देखा। एसजे सर ने इस वीडियो में एक मंत्र बताया, वो देखो जो सब देख रहे हैं, लेकिन वो सोचो जो कोई नहीं सोच रहा। एक एंटरप्रेन्योर अपने इनोवेशन से लोगों की ज़रूरत को हल करता है या फिर उनके ड्रीम को पूरा करता है। अलग अलग एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स द्वारा एसजे सर ने नेचर का एक और रूल बताया। चलिए देखते हैं। आपके टेबल पर यहां से जाते वक्त वो चीज नहीं थी जो अभी एक ऐड हो चुकी होंगी। वो जो चीज है वो एक बार ठीक तरह से देख लो। अदिति, यहां पे क्या रखा है? हर एक टेबल पे एक नई चीज होगी, मिली? बढ़िया। अब आपके पास जो नोटबुक है या फिर मैं बोलूंगा ऑर्गेनाइजर है, उसका फर्स्ट पेज निकालना मतलब खोलना। और कुछ इस तरह से बैठिएगा ताकि आप लिख सको आराम से। कुछ लिखना है। ओके। अब सबके टेबल पे एक एक चीज है जो नई है, जो पहले नहीं थी, जाते वक्त वो ऐड कर दी गई है। उस चीज का यूसेज सबको पता है? नहीं, ऑर्गेनाइजर वो प्लानर है। सबको पता है यूसेज? ओके। अब एक इंटरेस्टिंग बात, वो जो चीज आपके टेबल पे अभी अभी रख दी गई है, उसका अगर यूसेज आपको पता है तो हमें खुद को यह सोचने के लिए अलाउ करना है कि वो चीज और 5 तरीकों से और बेहतर कैसे हो सकती है। लेकिन वो करते वक्त करना यह है कि सांस अंदर लेनी है, रोक के रखनी है और आंसर पाना है। मतलब अगर मैं ये बॉटल, इसके बारे में सोच रहा हूं कि ये और बेहतर कैसी की जाए, तो मैं इसको देखते वक्त सांस अंदर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं जब तक आंसर नहीं आता। छोड़ना नहीं है। हां, आ गया। यहां पे एक अगर ऐसा कर्व हो तो ये कैरी हो सकती है अच्छे से। आंसर आ गया, मैं छोड़ने के लिए अलाउ कर सकता हूं। सांस छोड़ना है, ये हुआ पहली बार। ऐसे 5 तरकीबें ये बॉटल या फिर आपके टेबल पे जो रखी हुई नई चीज है वो और कैसे बेहतर बनाई जाए, उसके 5 आंसर्स सांस अंदर लेके आंसर्स मिलने के बाद ही छोड़ने के लिए खुद को अलाउ करना है। तब तक छोड़ना नहीं है। इंडिविजुअल एक्टिविटी कैसे है कि अगर एक टेबल पे एक चीज रखी हो, मुझे शायद ऊपर वाला हिस्से के बारे में कुछ दिमाग में आ जाए, किसी को हाँ यहां पे अगर बॉटम बढ़ा दिया जाए तो गिरेगी नहीं, ये किसी का और के दिमाग में आ सकता है। इंडिविजुअल एक्टिविटी है, लेकिन ग्रुप में एक चीज है, एक ही चीज को इंडिविजुअली लिखना है पर टेबल। हाँ, लेकिन रूल यह है कि सांस अंदर लेने के बाद, आंसर मिलने के बाद ही छोड़ना है। वेरी गुड। शैल वी स्टार्ट? कोई शक? कोई शक? वेरी गुड। ठीक है, जो चीज है वो बेहतर कैसी बनाई जाए, पर हेड 5 नई चीजें, 5 नई तरकीबें। सॉरी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वेरी गुड। चलो मैं 1 मिनट और देता हूं, 3 सांसें बोनस, 15 seconds more in the sense 45 over, 15 seconds to go, 10 seconds to go, 5 seconds to go, टाइम अप, टाइम अप। ओके, क्या लगता है अगर मैं आपको बताता, सांस लेने की तरकीब ना बताते हुए, कि आप ये सोचो कि वो चीज बेहतर कैसी हो जाए, तो क्या होता? और अभी क्या हुआ? सांस लेने के तरकीब के साथ साथ स्पीड बढ़ा है या कम हुआ है? आइडिया का। वेरी गुड। हाँ, माइंड शार्प हुआ, फोकस्ड हुआ, और I could meditate on that product means meditation कर पाया मैं उसको देख तरह से एकदम पूरा फोकस I could meditate that is my word meditation was पूरा फोकस उसी पे था, और बेहतर कैसा किया जाए। हाँ हाँ, स्ट्रेस नहीं था। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सीखा हमने ये एक्सरसाइज से? क्या सीखा, क्यों किया हमने ये? सोचने पे मजबूर हो गए, और नो प्लान बी। वेरी गुड, वेरी गुड। और हाँ, कंसंट्रेशन, परफेक्ट। और हाउ टू थिंक टू डेवलप क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन। ओके, एंड what can be the value addition with time and sorry creativity in the sense management। आप नजदीक हो। how it could be with the resources that we have। see, सांस ये हमारा रिसोर्स है, उसे कंट्रोल करके आप वो कर सकते हो जो अदरवाइज पता नहीं था। कि ये बोतल अगर मुझे दिखती तो मैं खाली स्प्रे के लिए यूज करता, ये बोतल अगर मैंने सामने रखी होती और इसके बारे में सोचता कि क्या कैसे बेहतर किया जाए, पता नहीं यार, सांस रोको, पता नहीं हो सकता, पता नहीं हो सकता। जो हमारे पास है, जो हमारे पास है, सी दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता है ये कौन है? पता है? संजीव बिखचंदानी, ये Naukri.com के ओनर है। संजीव बिखचंदानी ये भाई के साथ कहीं गए थे, नौकरी छोड़ चुके थे, खुद का कुछ करना चाहिए, तो भाई को 7% शेयर बेच दिए और भाई को बोला मुझे कुछ करना है, तू मदद कर सकता है? तो भाई बोला हाँ करूंगा, मेरा क्या फायदा, 7% शेयर। ओके, लेकिन कंपनी क्या करेगी? वो बोला कि मैं जहां पे बैठा हूं वहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐसा पार्ट है जो ज्यादा पढ़ा हुआ लग रहा है, पहले जो पन्ने हैं वो फ्रेश है, जहां पे जॉब्स के एड्स है ना वो ज्यादा यूज्ड लग रहे हैं, तो शायद जॉब ढूंढने के लिए ये पन्ने ज्यादा पढ़े जाते हैं। तो क्या मैं कुछ कर सकता हूं जहां से जॉब ढूंढने में आसानी होगी जो ढूंढ रहा है, और जॉब देने में आसानी होगी जो एम्प्लॉयर है? तो Naukri.com का जन्म हुआ। आपको यह पता है 99 एकर्स के ओनर भी यही है। मैं जो बोल रहा हूं, सोच कॉपी करो, प्रोडक्ट नहीं। आप Naukri.com कॉपी कर सकते हो, लेकिन Naukri.com की सोच से 99 एकर्स बना है। मेक योर कस्टमर्स लाइफ इजी। एजेंट को नहीं देना है पैसा, उनको कुछ कर सकते हो। ये हुआ एक। ये पता है कौन है? डीप कार्ला, पता है?
मेक माई ट्रिप के ओनर है। मेक माई ट्रिप सबको पता है कितना कन्वीनियंस आया है ट्रिप प्लान करने में। जहां पे हम कभी भी गए नहीं है, सब मालूमात रखते हैं। इनके जो ट्रेंड एम्प्लॉयज है सब बताते हैं क्या अच्छा होगा, बजट क्या है, कैशबैक ऑफर। धीरे धीरे मैं आगे जाना चाहूंगा, क्योंकि अजीत बालकृष्णन पता है, सीरियसली rediffmail.com के मालिक है। इनका है रेडिफमेल, ये जो साइट है उनके ओनर है। आपको ये पता था इंडियन है, रेडिफमेल इंडियन है, ये ओनर है। ये तो पता होगी, रश्मि बंसल, कनेक्ट द डॉट्स, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, अराइज अवेक, वेरी गुड। सुपम महेश्वरी नीचे लिखा है, ओनर ऑफ फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई जो बच्चों के लिए स्टोर आता है ना, उस चेन के ओनर है ये। मैं ये देख के बहुत हैरान हो गया कि ये सब लोग, उनमें एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात ये है कि सब लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से है। सी ये आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं है, वो मैनेजमेंट से है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे सक्सेसफुल होते हैं? क्या वास्ता है मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में? क्यों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नाम दिया गया है? धीरे धीरे एक बात पता चली कि जिस तरह से ये पूरा काम करता है वो ये है, सबसे पहले आपके पास जो है वो आप कैसे यूज करते हो, उसका मैग्नेट बनता है। आपके पास अगर जॉब है और जॉब करते हुए आप ऑफिस की स्टेशनरी यूज कर रहे हो, इसीलिए यूज करते वक्त बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, तो बिजनेस शुरू होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि व्हाट यू हैव यू आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली, यू आर नॉट मैनेजिंग इट। मैनेजमेंट मींस मतलब क्या? इकोनॉमिस्ट अप्रोच, जितना है उतने में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पाए, इसको मैं मैनेजमेंट बोल रहा हूं। मैंने बाद में यह सुनाई देने लगा कि डेल, पता है डेल गैरेज से स्टार्ट हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट पता है गैरेज से स्टार्ट हुआ था। अरे क्यों? सोचा है कभी हर बड़ी कंपनी गैरेज से क्यों स्टार्ट होती है? मैनेजमेंट। गैरेज है, उसका क्या किया? उसकी बिल्डिंग बनी। यह कभी भी नहीं हुआ है जिसको ऑफिस चालू करने में पूरी बिल्डिंग मिली उसने कुछ पाया है। कि कभी भी नहीं हुआ है। आपको उनके नाम भी नहीं पता होंगे कि जिनको ऑफिस चालू करने में एक पूरी बिल्डिंग मिली थी। इसलिए हमें नाम नहीं पता, पर हम उनके नाम जानते हैं कि जिनके पास खाली 2 चेयर्स है और उन्होंने इन्फोसिस बना दी। एक वाइफ को बैठने के लिए चेयर थी, खुद को बैठने के लिए चेयर थी, इन्फोसिस बना दी। क्यों? 2 चेयर का क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है पता है, और 2 चेयर से ही चालू हुआ है। इसीलिए शायद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लोग ये कर पाते हैं। उनको पता है हाउ टू मैनेज अवेलेबल रिसोर्सेस, वो सास क्यों ना हो। मैं अगर आपको बताऊं कि जो कुछ आपके पास है दैट इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट व्हाट यू वांट, मैनेजमेंट की कमी है, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप सांस ना लेते हुए जो है उसका यूसेज, जो मुझे स्टार्ट करना है वो कैसे करूं, ये खुद को पूछो। तब तक सांस मत छोड़ो, आपको आइडिया आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर
पास घर है और मुझे ऑफिस के लिए जगह लेनी है, क्या मैं ये कर सकता हूं घर में एक पेइंग गेस्ट रख के उससे भाड़ा लेके ऑफिस का भाड़ा भरूं? सोचो यार, सोचो। खुद की जगह लेनी है, वक्त है, ठीक है, लेकिन मुझे ऑफिस एड्रेस दिखाना है जो घर से अलग है। मैं कई 1 RK 1 रूम किचन मतलब 2 रूम का एक फ्लैट रेंट से लूं 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज की एक पेइंग गेस्ट रखूं। हाँ, शायद मेरी प्राइवेसी चली जाए कुछ दिनों के लिए, लेकिन ऑफिस में प्राइवेसी आएगी। जब मैं काम करता रहूंगा कोई तंग नहीं करने वाला। क्या यह हो सकता है? मेरे पास जो ओमनी है उसी में हर संडे विट्ठल मंदिर इस एरिया के पास जाके पैटिस बेचूं। आपने देखा है? कोथरूड में विट्ठल मंदिर नाम का एक एरिया है कोरवे नगर में, वहां पे एक ओमनी आती थी, 2 साल पहले की बात है, सिर्फ पैटिस बेचती थी। कोथरूड में 3 दुकानें ले ली, तकरीबन 1.5 करोड़ एक दुकान का इन्वेस्टमेंट होगा। ओमनी से पैटिस बेचकर 3 दुकानें ले ली है। आपको सेनापति बापट रोड पे एक चाय बेचने वाली आंटी थी, पता है? चाय बेचती थी वहां पे जो आईटी की कंपनीज है। हाँ, पूरा थर्मस था, लेकिन वो चाय बेचती थी सिर्फ नाइट शिफ्ट के लिए, जब कोई भी चाय वाला ओपन नहीं था, मतलब दुकानें ओपन नहीं थी। 40 रुपए को चाय थी। कोरेगांव पार्क में 6 फ्लैट्स है उसके। 40 रुपए की चाय बेच के कोरेगांव पार्क में 6 फ्लैट्स लिए उसने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्यों अभी पता चल रहा है। मेरे पास ऑफिस नहीं है। अरे ऑफिस नहीं है तो क्या हुआ, वो थर्मस लेने में कितना भाड़ा लगेगा, चाय पत्ती दूध लेने में कितना भाड़ा लगेगा। और नाइट शिफ्ट के लोग हैं, चाय बाकी जगह मिलती नहीं, अपॉर्चुनिटी मिली, चलो मैं वो करती हूं जो कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। मैरिज ब्यूरो है, क्या मैं कुछ कर सकती हूं जो अदर मैरिज ब्यूरो वुड नॉट बी एबल टू डू इट? अगर ये हो सकता है, मैं एक सोच रहा हूं कि आप मैरिज ब्यूरो आपका है, इनका मेकअप करने का बिजनेस है, आपके तरफ से किसी भी लड़की का मैरिज अगर पक्का होता है तो वेडिंग मेकअप फ्री दे सकते हो, आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। सोचो, मैनेजमेंट जो है उसमें क्या करोगे? जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आएगा, जो है वेस्ट करोगे उतना स्पीड कम होते हुए दिखाई देगा। दिस इज हाउ नेचर वर्क्स फॉर एन एंटरप्रेन्योर। KFC का पता है ना आपको, मालिक की स्टोरी पता है ना? KFC के मालिक को 60 साल का होने के बाद उसे पता चला कुछ करना है, खुद का करना है, तो उसने क्या किया, खुद की कार ले ली और जहां से निकलता था होटल्स में जाता था और बोलता था कि मेरे पास एक चिकन रेसिपी है, तुम्हारे रेस्टोरेंट में अगर इस चिकन रेसिपी का ऑर्डर आता है तो उस चिकन रेसिपी के बिल में से $2 मुझे देना। चिकन रेसिपी अगर तू $10 में बेचेगा, $8 तेरे, $2 मुझे देना, क्योंकि ये रेसिपी मेरी है। लेकिन बहुत जगह ना सुनते, लेकिन वो ना सुनते हुए करता ये था, कार थी छोटी सी हैचबैक कार थी, जहां से निकलता था, फॉर एग्जांपल इंडिया में यहां से निकलता था सातारा, तो सातारा में 4 होटल्स को अप्रोच करने के बाद उसी गाड़ी में सोता था। उसके बाद कोल्हापुर, उसके बाद बेलगाम, उसके बाद बेंगलोर। तो बेंगलोर में मिल गया एक रेस्टोरेंट जो उन्हें बोला हाँ ये अच्छी आइडिया है, तो बेंगलोर में घर भाड़े से ले लिया। बेंगलोर में और होटल्स में जाके पूछा तो सबने हाँ बोला। तो अभी KFC के जितने होटल्स है, ओनर वो नहीं है, वो खाली फ्रेंचाइजी ही देता है, उसका खुद का होटल नहीं है।
तू जितना बेचेगा 2% मेरा, लेकिन ऐसे 1600 शॉप्स है, 1600। सोचो, एक कार आपको कई बार दिखाई देगा हाईवे से जाते हुए। एक मुझे नगर हाईवे पे इनोवा ग्रेप्स बेच रही है। इनोवा ग्रेप्स क्यों बेच रही है? वो पटेल सरनेम का एक बिजनेसमैन है जो ग्रेप्स एक्सपोर्ट करता है, जो एक्सपोर्ट पे रिजेक्ट हो जाते हैं वो इनोवा में बैठकर बेचता है। इनोवा मतलब पीछे वाला डिक्की खोल के, डिक्की के नीचे एक टेबल, उसके ऊपर ग्रेप्स बैठ जाता है, 50 रुपए किलो। इनोवा वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो नहीं रो रहा कि दुकान के लिए भाड़ा, दुकान हाईवे पे दुकान नहीं है, दुकान नहीं चाहिए, इनोवा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अब पहले 2 शब्द निकाल दो। पहले आप हर किसी बिजनेसमैन को पहले जॉब क्यों करना पड़ता है, इसका भी आंसर मिल गया। आप जॉब में कैसे करते हो ये देखा जाता है। नेचर सीज हाउ यू मैनेज अदर्स प्रॉपर्टी। अगर आप भाड़े के घर में हो और वही मिसमैनेज करते हो, खुद का घर नहीं ले सकते। भाड़े के घर में जहां देखो वहां पे सब उलट पुलट होकर सामान गिरा है, खुद का घर नहीं ले सकते। नेचर डजंट अलाउ यू टू डू सो। लेकिन भाड़े का है, लेकिन खुद के जैसे रखो, खुद का घर जल्दी हो जाएगा। ये देखो रूल आजमा के। इन एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जितना है उसका क्या करते हो। ये इनके मालिक 10 रुपए क्यों बचाते हैं? क्या लगता है आपको? 10 रुपए से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये रूल पता है उनको। लंदन में लैंड है उनकी, सिर्फ मैनेजमेंट। मैं अभी भी बता सकता हूं, इनके बॉस को देखकर ये हमेशा सोचते होंगे कि इनके अंदर एक चीज ऐसी कौन सी है जो मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है पब्लिशिंग कैसे करनी है। मैनेजमेंट। इन एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 2 चॉइसेस है। 1 लाख रुपए की तरफ देखो, सांस लो, छोड़ो मत। आइडिया बनाओ इसका क्या हो सके ताकि 2 लाख बन जाए। या फिर दूसरा चॉइस, 1 ही लाख रुपए में कौन सा बिजनेस चालू होता है यार, कम से कम 10 लाख तो चाहिए। ये भी चॉइस है। लेकिन इससे एंटरप्रेन्योरशिप की सोच डेवलप नहीं होती, वो अपोजिट रास्ता है। हाँ, परफेक्ट। तो 1 से क्या किया जाता है वो चालू करो, बाकी आएगा। क्योंकि नेचर हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड ही दिखाता है, पूरा स्टेयरकेस दिखाता तो है नहीं। वो स्टेप जाने के बाद अगली स्टेप।